हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग द 5 मिनट शो में भारत की पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं 4 से 5 मिनट में आपको जो है वो कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है द 5 मिनट शो के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना क्या है? तो पंचवर्षीय योजना भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाई गई योजनाओं का एक माध्यम है, जो हर 5 वर्ष में बनाई और लागू की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, गरीबी और असमानता को कम करना, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करना और आत्मनिर्भर और विकसित भारत का जो है वो आपका निर्माण करना। ये पंचवर्षीय योजना का काम था। लेकिन अब जो है इसको बदल करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तक पंचवर्षीय योजना जो है वो कितना आया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना था जो है वो 1951 से 56 में था। मुख्य उद्देश्य था इसमें कृषि, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण पर ध्यान था, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना था, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था, परिवहन और संचार के साधनों का जो है वो विस्तार करना था। उपलब्धि जो था वो खाद्यान्न उत्पादन में 27% की वृद्धि जो है वो हुआ था। 27 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2.7 होना चाहिए। आप जो एक बार इसको देख लीजिएगा। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड जैसे बांधों का निर्माण शुरू हुआ। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ। फोकस क्या था? तो कृषि और सिंचाई, ग्रामीण विकास, परिवहन और संचार और सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था वो 1956 से 61 में आया। औद्योगिक को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य था। भारी उद्योग का विकास करना था, रोजगार के अवसर बढ़ाना था, आर्थिक आत्मनिर्भरता दिशा में कदम बढ़ाना था। उपलब्धि हुआ, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया। भारी उद्योग और मशीन का निर्माण हुआ, आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुआ। फोकस था भारी उद्योग, इस्पात संयंत्र, ऊर्जा और मशीनरी और औद्योगिक विकास। तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 में से 66 तक आया। कृषि और उद्योग दोनों पर जो है वो आपका मुख्य उद्देश्य था। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, विदेश व्यापार को बढ़ावा देना था, रक्षा और शिक्षा पर ध्यान था। उपलब्धि, कृषि और उद्योग में दोनों में प्रगति हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ, रक्षा क्षेत्र और शिक्षा के विकास हुआ। लेकिन यह जो है सबसे एक तरह से कह सकते हैं कि फेल्यूर था, क्योंकि इसी समय जो है वो 2 युद्ध लड़ना पड़ा था इसके कारण। कृषि और उद्योग पर जो है वो फोकस था, रक्षा, शिक्षा और विदेशी व्यापार पर था। चौथा पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में जो है आया था। 3 साल गैप हुआ था इसमें जो है वो युद्ध के कारण और अकाल पड़ गया था। तो इसीलिए अवकाश योजना 1 साल का जो है वो लाया गया था। तो चौथा पंचवर्षीय योजना आर्थिक स्थिरता और विकास था, गरीबी हटाना था, सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना था, रोजगार के अवसर बढ़ाना था। उपलब्धि था, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कितने? 14 बैंकों का। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का शुरुआत हुआ। मुख्य कृषि, हरित क्रांति आया, गरीबी उन्मूलन, रोजगार और सामाजिक न्याय। पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच में था। मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और क्षेत्रीय असमानता को कम करना। उपलब्धि हुआ कि गरीबी हटाने के कार्यक्रम को गति मिली। कार्यक्रम को छोटे और कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ। गरीबी उन्मूलन, रोजगार, छोटे उद्योग और शिक्षा स्वास्थ्य पर जो है वो फोकस दिया गया था। पंचवर्षीय योजनाएं की जो सीमाएं जो है वो क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि गति को नियंत्रित नहीं जो है यह कर पाई। योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और अक्षमता, कई योजना अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सके। कृषि और उद्योग के बीच संतुलन बनाए रखने में जो है वो कठिनाई जो है वो आती गई। क्षेत्रीय असमानताओं को पूरी तरह से जो है वो समाप्त नहीं हो पाया। पंचवर्षीय योजना का महत्व क्या है? भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास का आधारशिला रखना, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि क्षेत्रों में प्रगति जो है वो हुआ। आत्मनिर्भरता भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। गरीबी हटाने और रोजगार बढ़ावे देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के विकसित भारत का नींव जो है वो इन्हीं योजनाओं से जो है वो पड़ी। निष्कर्ष यही जो है वो निकला। और जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, पंचवर्षीय योजना भारत के नियोजित विकास का एक सफल प्रयास रहा, जिन्होंने देश के प्रगति की राह पर आगे बढ़ाया और विकसित भारत का सपना जो है वो साकार करने में था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू किया गया। अब तक 15 पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ। उसके वर्तमान में नीति आयोग जो है वो आया 2015 के बाद। यह योजना जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया और नीति आयोग में दीर्घकालिक रणनीति योजना में परिवर्तन कर दिया गया। अगला कुछ और जो है अभी 7 पंचवर्षीय योजना है।
देख लेते हैं। 6 नंबर का जो है वो 1980 से 85 के बीच में जो आया। बीच में जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 4 साल तक ही रही थी, आप ये याद रखिएगा। 1978 में इंदिरा गांधी का सरकार खत्म हो गया था, तो फिर 2 साल का जो है वो एक साल का कह सकते हैं कि रोलिंग प्लान आया था। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 में गरीबी हटाना मुख्य उद्देश्य था, रोजगार और अवसर बढ़ाना था, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, कृषि उत्पादन बढ़ाना था, पिछड़े वर्ग का विकास करना था। क्या उपलब्धि हुआ? हरित क्रांति को और गति मिली, गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर डाला, ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार हुआ, कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास ऊर्जा शिक्षा स्वास्थ्य ये सारा का सारा प्रमुख जो है वो आपका क्षेत्र थे। गरीबी हटाओ का नारा था, आत्मनिर्भरता जो है वो आपके थे। अगला, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी के अधिक अवसर, रोजगार के अधिक अवसर, उत्पादकता और दक्षता में वृद्धि, सामाजिक न्याय, मानव संसाधन विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हम लोगों ने हासिल किया? औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हुआ, दूरसंचार और परिवहन में सुधार हुआ, साक्षरता दर में वृद्धि हुआ, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया, महिला और बाल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ, उद्योग दूरसंचार परिवहन और शिक्षा पर जोर दिया गया, रोजगार के अवसर बढ़ाए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाए, नारा दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 के बीच में आया था, आर्थिक सुधारों के साथ विकास उद्देश्य था, मानव संसाधन का विकास, तकनीकी उन्नति, मानव मूल्य पर आधारित सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक विकास को नई दिशा दी गई, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर बल दिया गया, आईटी और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त जो है वो करना, आर्थिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, पर्यावरण पर जोर दिया गया था, विकास के साथ मानव मूल्यों और पर्यावरण की रक्षा करना, नारा दिया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, तेज और समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, विकेंद्रीकरण और सुशासन, आधारभूत संरचना का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, यह जो है आपका उद्देश्य था। जीडीपी वृद्धि दर में सुधार हुआ, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है शुरू किया गया, जो कि 4 महानगरों को जोड़ने का यह परियोजना था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई, दूरसंचार क्रांति की मजबूती मिली। तो अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास पर जो है वो जोर दिया गया था, तेज विकास के साथ समानता और सुशासन। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के बीच में 8% औसत आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया, गरीबी में कमी का लक्ष्य रखा गया, रोजगार के अवसर बढ़ाना, कृषि और ग्रामीण विकास और समावेशी विकास, उच्च जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7.6% जो है वो दर्ज किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा या फिर नरेगा पास हुआ 2005 में, 2006 में लागू हुआ 2 अक्टूबर को। भारत निर्माण कार्यक्रम शुरू हुआ, शिक्षा का अधिकार आरटीई आया और स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुआ, कृषि और ग्रामीण पर दिया गया, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बल दिया गया, तेजी से विकास, गरीबी का अंत जो है वो नारा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में था, इस पे समावेशी और टिकाऊ विकास का लक्ष्य रखा गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और शहरी विकास पे जोर दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय जो है वो आपका मतलब एक तरह से आया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है चालू हुआ, खाद्य सुरक्षा की दिशा में कदम हम लोग बढ़े, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिला, शहरी अवसंरचना मिशन की शुरुआत हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण और शहरी विकास पर जो है बल दिया गया था, समावेशी विकास और बेहतर जीवन इसका था नारा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच में इसका लक्ष्य क्या था? तेज, अधिक, समावेशी और सतत विकास था, रोजगार सृजन करना था, कौशल विकास था, जो स्किल इंडिया आया था एक तरह से कह सकते हैं, सुशासन और पारदर्शिता था और गरीबी का अस्थायी समाधान जो है वो उद्देश्य था। मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ, जन धन योजना, आधार के लिंक, स्मार्ट सिटी मिशन शुरुआत हुआ, कौशल भारत मिशन शुरुआत हुआ, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरुआत किया गया था।
रोजगार और कौशल, डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन और संरचना, तेज और समावेशी और टिकाऊ विकास के तहत। यह जो है आपका 2017 तक था, लेकिन 2014 में कह सकते हैं 15 में ही इसको ख़त्म कर दिया गया। फिर उसी के जगह पर नीति आयोग जो है वो आया था। इसका जो है वो आपका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत इतना हुआ 15 मार्च 1950 को शुरुआत हुआ था। अब नीति आयोग है 2015 के बाद योजना स्वरूप जो है वो आपका नीति आयोग कर दिया गया है। याद रखने की ट्रिक है कि 6 जो है वो आत्मनिर्भरता से थी, 7 रोजगार पर बल दिया गया, 8 सुधार, 9 सुशासन, 10 गरीबी हटाओ, 11 समावेशी विकास और 12 सतत विकास को लेकर के जो है वो चला था। तो हम लोगों ने मैंने जो है वो आपको पूरा का पूरा जितने भी 12 पंचवर्षीय योजना थी वो पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री और बायोलॉजी को वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं रिवीजन के तौर पर, तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है फुल डिटेल के साथ, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।